आप सबको जय मसीह की प्रिय सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं भले चंगे परमेश्वर के संधि में आप दिन प्रतिदिन प्रार्थना में बढ़ रहे हैं। प्रभु यही चाहता है आपसे, निरंतर प्रार्थना करो, जीवन में थकना नहीं। दैट इज योर ड्यूटी। आपका कर्तव्य है। सृष्टिकर्ता के साथ यदि आपको संबंध रखना है, सृष्टिकर्ता के साथ एक लिंक रखना, जैसा आप एक मोबाइल लाखों का खरीद कर अगर आप रिचार्ज करते हैं, इसका मतलब यही है आपका टावर के साथ कनेक्शन सही है। यदि आप रिचार्ज नहीं करेगा तो आपका मोबाइल डेड है, वो टावर के साथ कोई संपर्क नहीं रहेगा। प्लीज सुनो, जो व्यक्ति आपसे फोन करेगा उनको यही मैसेज मिलेगा, स्विच ऑफ है। कहने का मतलब सृष्टिकर्ता के साथ यदि आप रिलेशन रखोगे, आपका कनेक्शन जारी रहेगा, आपका नेटवर्क परफेक्ट रहेगा, परमेश्वर की आलोचना में आप चलेंगे, प्रभु का गाइडेंस में आप चलेंगे, परमेश्वर आपका हृदय को बात करेगा, परमेश्वर वचनों से आपको गाइड करेगा। परमेश्वर का जीवित वचन जब हम पढ़ते हैं, हमारे हृदय में आश्वासन मिलता है। आज हम देखते कई लोग दुखी है, निराश है। विश्वासी की बात कर रहा हूं मैं, गैर विश्वासी की बात नहीं कर रहा। प्रियो, क्यों इस संसार में जब हम जीते हैं, हमारे जीवन में कई कठिनाइयां आते हैं, हमारे जीवन में दुख आता है, क्लेश आता है, संकट आता है, बीमारी आता है, कष्ट आता है। कई बार हम हार जाते हैं, जीवन को समाप्त करने के लिए कोशिश करते हैं। जो शॉर्ट टेम्पर्ड है, जिनके अंदर पेशेंस कम है, वो कहेंगे मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरा जीवन में इतना बड़ा भारी दुख मैं सहन नहीं कर सकता। प्रियो, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके जीवन में दुख आया है, आपके जीवन में कष्ट आया है, आप उसको सहन नहीं कर सकते, तो प्रभु यीशु मसीह ने 49 कोड़े खाए आपके लिए, वो कैसा सहन किया होगा, जरा सोचिए। शरीर फट गया, लहूलुहान हो गया, कपड़ा पहनकर उसके ऊपर कंबल ओढ़कर नहीं मारा रोमन सरकार की लोग, सेनापति लोग, कपड़े उतार कर मारा है। एक एक चाबुक के अंदर ऐसे नोकीले पदार्थ थे जो मांस बाहर आ जाता है। क्या प्रभु यीशु मसीह ने उस समय पे प्रार्थना करें, या प्रभु मैं ये सहन नहीं कर सकता हूं, मुझे ले लो स्वर्ग में, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, मुझे ये लोग मारने लेके जा रहे हैं, पुलिस, और इससे बेहतर है तो मुझे जल्दी से स्वर्ग में बुला ले। जितने कोड़े रोमन सरकार का था, उतना कोड़ा खाने के लिए परमेश्वर ने पेशेंस रखा। एक एक कोड़े आपके लिए, मेरे लिए खाए, ताकि आप टेंशन ना ले, आपकी विपत्ति से दूर हो जाए, आप जीवन में कष्ट ना उठाए। क्या रोमी सरकार ने उसके बाद छोड़ दिया? मारते मारते भारी वधस्तंभ क्रूस में उठाने को कहा। जरा सोचना, शरीर में जरा भी ताकत नहीं। यदि हमारे जीवन में एक डायरिया या वॉमिटिंग आ जाएगा तो आपके अंदर क्या ताकत रहेगा? भले 100 केजी का हमारा बॉडी होगा, 80-90 केजी का बॉडी होगा, बड़े बड़े वजन उठाते होंगे, लेकिन हम स्वयं अपने को उठा के चल नहीं सकते। वही सरोड, हम बिस्तर में ही लेट जाते हैं जैसे एक पैरालिटिक इंसान के समान, पूरा ताकत खत्म हो जाता है, एक वॉमिटिंग, एक लूज मोशन। जरा सोचना, प्रभु यीशु मसीह इतने कोड़े खाने के बाद वो भारी वधस्तंभ उठाकर कैसा चला होगा, आप सोच नहीं सकता, मैं सोच नहीं सकता। कितना भारी क्रूस को उठाकर
वो प्रभु काल्वरी क्रूस तक, एक सपाट जमीन नहीं था, चढ़ाव था। वो चढ़ाव के ऊपर प्रभु इतना भारी वधस्तंभ उठाने के समय पर रोमन सरकार ने मारा भी, गिरा भी। प्रभु कितनी बार गिर गया। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, जरा सोचिए। तभी भी प्रभु ने नहीं कहा, ये पिता मैं सहन नहीं कर पाता हूं, ये पिता मैं सहन नहीं कर पाता। प्रभु उस समय पर एक के कोड़े पे याद कर रहा था, मेरा बेटा और बेटी वो यातना सहन करें। उसके बाद क्रूस पर इतना भारी कीले उनके ऊपर मारे गए, हाथ पर, पैर पर, सर पर मुकुटों का ताज रखकर मारा गया। ओ हालेलुया। जरा सोचिए कितना बड़ा यातना सहन किया। इस संसार में आने के बाद संसार ने पुलिस धोखा दिया। लंगड़े चंगे हुए, बहरे चंगे हुए, सब ठीक है, लेकिन जाने के समय पर उनको सेंड ऑफ में क्या दिया? पुलिस और क्रूस दिया। ठट्ठा मजाक, थूकना, चाटा मारना, पुलिस और उनके ऊपर हालेलुया और चाटा वार लगाना, यही दुख देकर हमारे प्रभु को संसार से भेजा। इतना बड़ा दुख तो आपके जीवन में नहीं है। कुछ सहन करने के लिए परमेश्वर ने हमें शक्ति दिया है। हम अपने आप को त्याग नहीं करना है, गलत विचार नहीं करना है, मेरे से सहन नहीं होता है। प्रभु नहीं चाहता आप नरक में जाए, इसलिए परमेश्वर ने आपके लिए काल्वरी क्रूस पर दुख उठाए। मेरे प्रियो, सहन करना पड़ेगा, क्योंकि ये संसार है, इस दुनिया में कष्ट है, क्लेश है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते तो प्रभु हर एक बात का निवारण करेगा। हालेलुया। आज का मेरा विषय यही है। यह संदेश आपकी जिंदगी बदल सकता है। रोमियो का पुस्तक 8 अध्याय और उसका 28 कलम, ये स्पेशली उन विश्वासियों लोगों के लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते। ध्यान से सुनना। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। आज आपके जीवन में दुख है, कल आपके लिए वो भलाई का कारण होगा। पीड़ा है, कष्ट है, एक भलाई का कारण होगा। कब? जब आप परमेश्वर पर प्रेम रखते हैं। परमेश्वर पर प्रेम रखने वालों के जीवन में कुछ भी होगा, भलाई होगा। आज बीमारी, वो बीमारी आपके लिए एक भलाई उत्पन्न करेगा। आज कष्ट है, उसमें से परमेश्वर एक भलाई उत्पन्न करेगा। It means something good is going to come outside from that. परमेश्वर उसमें से कुछ अच्छा करने जा रहा है। अर्थात परमेश्वर एक कंडीशन दे उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाया गया। देखो, बुलाए तो बहुत गए और बहुत लोग आते भी हैं। हम देखते हैं शादियों में जब हम बुलाते हैं, कार्ड एक जन दो जन को देता है, उस परिवार के सारे जन आते हैं। कार्ड पर नाम उस मुख्य घर का व्यक्ति का नाम ही होता है, मिस्टर एंड मिसेस हो सकता है, बच्चे तो साथ में है, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, नाना नानी, हालेलुया, सास ससुर सब लोग मिलकर जाते हैं, क्योंकि पारिवारिक शादी में बुलाए गए, इनवाइट किया गया। नाम भले 2 होगा, लेकिन व्यक्ति 8 हो गए या 10 होगा। कहने का मतलब, जो पर्पसली बुलाया गया है वो पर्पस के अनुसार परमेश्वर के लिए सहन करेगा। परमेश्वर उसके जीवन में भलाई उत्पन्न करे। कहने का मतलब, जब आप सहन करते तो परमेश्वर का क्रूसीकरण को याद करना है। परमेश्वर कोड़े खाए वो घड़ी को याद करना। वो मेरा प्रभु ने इससे अधिक कठिन कहा है, इससे अधिक कठिन सहन किया है, मेरे जीवन में इतना नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु मेरे लिए भलाई उत्पन्न करेगा। जो परमेश्वर ने बुलाए गए उसके जीवन में सब बातें मिलकर भलाई की उत्पन्न होगा। आज आप नुकसान समझेंगे, लेकिन परमेश्वर कल आपका प्रॉफिट में बदल देगा। आज आप दुख में है, लेकिन गिव अप नहीं करना। आज मेरा नुकसान हो गया, परमेश्वर उसको भलाई में बदलने जा रहा है। जो नष्ट हुआ परमेश्वर लौटा कर देने जा रहा है। कितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? मेरा सवाल यही है, ये वचन उन्हीं के लिए है
उनके जीवन में सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगा। ये मैं नहीं करता हूँ, परमेश्वर स्वयं कहा है, हालेलुया। उन्हीं से जो उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए, मेरे प्रिय, आप और मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए। लेकिन कई बार हम इच्छाओं को तोड़ते हैं, परमेश्वर को दुखी करते हैं, परमेश्वर को नाराज करते हैं, अविश्वास का बीज आ जाता है, भरोसा टूट जाता है, परमेश्वर से सवाल करते हैं, परमेश्वर से कुड़कुड़ाते हैं। हमारे जीवन में हर बार परिस्थिति विपरीत आने के समय पर हम निराश और नाराज होकर परमेश्वर के विरोध में कार्य करते हैं। इन दिनों में हमारी बुलाहट में कोई प्रॉब्लम्स ना आने पाए, वो रिश्ता टूटने ना पाए। हम देखते हैं कई बार हमारा मुंह से कोई गलत शब्द निकल जाता है तो हमारे रिश्तेदार नाराज हो जाते हैं, सगा संबंधी। प्रीसोड अभी तक इतना अच्छा रिलेशन था, आज जो व्यक्ति का मुंह से ऐसे हमारे बारे में बुराई कैसे निकल गया, तुरंत नाराज होकर रिलेशन तोड़ देते। जरा सोचना, आप परमेश्वर के विरोध में कहेंगे तो क्या हालत होगा। फिर भी परमेश्वर दयालु है, करुणामय है, क्षमा करने वाला परमेश्वर। इन दिनों में हम प्रभु के सन्निधि में लौट कर आए, प्रभु सब कुछ आपके जीवन में भलाई करेगा। प्रभु भलाई करना ही सीखा है। प्रभु आपके जीवन में बुराई करने के लिए कभी नहीं चाहता है, और अपने बच्चों के जीवन में कभी बुराई करेगा नहीं। बुराई शैतान करता है, लेकिन परमेश्वर उस बुराई में आपको विजय दिलाएगा। शैतान करने दो, लेकिन प्रभु आपको विजय दिलाएगा। इन दिनों में हर निराशा का बंधन टूटे, हर दुष्टि की शक्ति टूटने पाए। इन दिनों में प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े आश्चर्यकर्म काम करें। ये दुख चला जाएगा, ये वेदना चला जाएगा, ये पीड़ा चला जाएगी, इन तमाम प्रकार का वेदना चला जाएगा। इन दिनों में हम परमेश्वर के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु इन दिनों में हर एक जीवन में आश्वासन देने पाए, हम प्रार्थना करें। खुदा परमेश्वर धन्यवाद आज सुबह के सुंदर अवसर पर प्रभु, मैं जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, वैसे प्रार्थना देश विदेश से सुनते हैं, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आज अनेक लोग दुखी है, निराश है, कष्ट में है, क्लेश में, कर्जा में है, परमेश्वर उनके जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, घर की समस्या है, घर चलाने की समस्या है, तनख्वाह समय पर नहीं मिल रहा है, पेंशन मिल नहीं रहा है, परमेश्वर PR अभी तक हुआ नहीं है, वीजा स्टैंप नहीं हुआ है, कोर्ट केसेस में अभी तक कोई रास्ता मिला नहीं है, परमेश्वर तमाम प्रकार का कोर्ट कचहरियों में, गवर्नमेंट ऑफिस में ऐसे घूमते हैं, परमेश्वर अभी तक कोई हल या सॉल्यूशन नहीं हुआ। प्रभु आज तमाम भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, वो रुके हुए काम यीशु के नाम से खुलने पाए। द राइट नाउ द नेम ऑफ जीसस, द माइटी नेम ऑफ जीसस। पराक्रमी काम परमेश्वर तू कर इन दिन में, पराक्रमी काम परमेश्वर दिन में कर, उनका जीवन बदलने पाए, उनकी जीवन में परमेश्वर चमत्कार होने पाए। यीशु के नाम से निराशा की आत्मा दूर होने पाए, दुखी की आत्मा दूर होने पाए, वेदना की आत्मा दूर होने पाए, बीमारी खत्म होने पाए। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से बंधन टूटे, दुष्टि की शक्ति समाप्त होने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में सारे बंधन टूटने पाए, सारे बंधन टूटने पाए, सारे बंधन टूटने पाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, पराक्रमी काम परमेश्वर तू कर, इंद्र में पराक्रमी काम तू करेगा। उसके धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देता हूं। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ध्यान कर पिता, आमीन आमीन। प्रभु इन दिनों में आपके जीवन में भलाई करने जा रहा, टेंशन नहीं लेना, परमेश्वर जरूर करेगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।